एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी के व्रत से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। दिवाली से पहले आने वाली रमा एकादशी सुख, सौभाग्य, समृद्धि और वृद्धि का वरदान देती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एकादशी के प्रताप से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा बरसती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। रमा एकादशी का व्रत कथा के बगैर अधूरा माना जाता है। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंठ था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा के पुत्र शोभन से कर दिया। मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। नगर में मनुष्य से लेकर पशु पक्षी भी रखते थे एकादशी का व्रत। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत का पालन करने का आज्ञा होती है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वही एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुरी नगरी का राज्य, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा और पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौटा और चंद्रभागा को पूरे वाक्य बताया। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 वर्ष से एकादशी व्रत कर रही है, जिसके प्रभाव से उसके प्रति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत की समस्त पुण्य सौंप देती है, जिसके बाद माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। फिर से चंद्रभागा और शोभन साथ में रहने लगते हैं। रमा एकादशी का व्रत करने से और इस दिन दान आदि करने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे। ऐसे ही कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।